मेरी बीवी को मेरे भैया की बीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब भी उनसे बात करता तो वह मुझे डांट देती थी और कहती थी कि इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता था, क्योंकि अगर मैं उसे कुछ भी कहता तो वह घर से जाने की धमकी दिया करती थी। और आज भी कुछ ईशा ही हुआ। मेरा नाम केशव है और मैं हरदोई ज़िले में रहने वाला हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक मैं मेरी बीवी मीनाक्षी को समझ नहीं पाया। और मेरे साथ घर में मेरे बड़े भाई सोनू की बीवी राधा, वो भी हमारे साथ रहती है। और भैया दूसरे शहर में काम करते हैं, इसलिए वो बहुत कम ही यहाँ पर आते हैं। साल में 2 से 3 बार ही घर पर आ पाते हैं। लेकिन वो हर महीने भाभी के खर्चे के लिए रुपए भेजते रहते थे। भाभी को फ़ोन की ज़्यादा समझ नहीं थी, इसलिए वो पैसे हर महीने मेरी बीवी के फ़ोन पर भेजते थे। लेकिन मेरी बीवी, वो कभी भी भाभी को पूरे पैसे नहीं देती थी, और भाभी भी ये बात को जानती थी। और एक बार भाभी ने पैसे की बात बोली तो मेरी बीवी ने उनको घर से निकलने की बात बोल दी। उसके बाद से भाभी ने कभी भी पैसे की बात नहीं की, लेकिन मैं चुपके से भाभी को खर्चे के लिए रुपया देता रहता हूँ। और एक दिन जब मैं भाभी को पैसे दे रहा था, तो गलती से मेरी बीवी ने मुझे देख लिया, और उसके बाद से मेरी भी उनको पैसे देने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अभी हॉल में बैठा था और मेरी बीवी भाभी से घर के काम करवा रही थी। मैंने उसे कहा कि तुम भाभी को नौकरानी की तरह ट्रीट क्यों करती हो? तो वो कहती है, तो क्या महारानी की तरह ट्रीट करूँ? और मैं भाभी के चेहरे को देख रहा था। वो कुछ बीमार भी लग रही थी, और फिर वो अचानक बेहोश होकर गिर गई। फिर मैंने फ़ोन उठाया और डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश की। तभी मेरी बीवी ने फ़ोन को लेकर काट दिया और कहा कि ये क्या कर रहे हो, डॉक्टर आएगा तो उसको फ़ीस देनी होगी। कितना खर्चा होगा? तो मैं कहता हूँ, तुम्हें खर्चे की पड़ रही है, यहाँ भाभी की तबीयत खराब हो रही है। और फिर वो कुछ नहीं बोली तो मैंने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन लगाया। उसके बाद डॉक्टर घर आ गए और फिर डॉक्टर भाभी को चेक कर रहे थे, और मेरे मन में टेंशन हो रही थी। मैं और मेरी बीवी कमरे के बाहर डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, और कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बोले कि आपकी भाभी तो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। तो मैं उनकी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, और फिर मेरी बीवी उतनी ही दुखी हुई। और फिर मैंने तुरंत डॉक्टर को उनकी फ़ीस दी, और डॉक्टर ने उनके लिए कुछ दवा भी लिखी थी, जो मैं भाभी के लिए लेने चला गया। और फिर दवाई लेकर आया तो देखा कि भाभी फिर से काम कर रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि भाभी, अब आपको काम नहीं आराम करना है, क्योंकि मैं अब चाचा बनने वाला हूँ। तो वो कहती है, ये मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूँगी तो तुम्हारी बीवी मुझे खाना भी नहीं देगी। तो मैं कहता हूँ, आप उसकी चिंता मत करिए, उसको मैं देख लूँगा। फिलहाल आप आराम करिए। और फिर वो अपने कमरे में आराम करने चली गई, और मैं अपने कमरे में चला गया और सीधे जाकर मीनाक्षी को जाकर कहा कि अब तुम भाभी से घर का कोई काम नहीं करवाओगी। तो फिर वो कहती है, फिर घर का काम कौन करेगा? तो मैं कहता हूँ, तुम किस लिए हो? अब से घर का सारा काम तुम ही करोगी। और ये बात मैंने गुस्से में बोली कि वो भी मेरे सामने कुछ नहीं बोली। और फिर अगले दिन से भाभी आराम करती और वो काम करती। और ऐसा करते करते 9 महीने भी बीत गए। और फिर जब भाभी को लेबर पेन शुरू हुआ, तो मैं और मेरी पत्नी दोनों उन्हें अस्पताल ले गए, और फिर भाभी का ऑपरेशन शुरू हो गया। हमें सिर्फ भाभी की दर्द में आवाज़ सुनाई दे रही थी, और कुछ देर बाद हमें बच्चे की रोने की आवाज़ आई, तो हम समझ गए कि भाभी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। और फिर भैया भी आ गए, और फिर डॉक्टर ने आकर बताया कि लड़का हुआ है। तो ये बात सुनते ही मैं और भैया तो बहुत खुश हुए, लेकिन मेरी बीवी का चेहरा देख के ही साफ पता चल रहा था कि उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। फिर मैं और भैया भाभी से मिल गए और देखा तो उनका बेटा उनके पास ही सो रहा था, और भाभी की आंखों में एक अलग ही सुकून दिख रहा था। अब मैंने भाभी को बधाई दी और कहा कि भाभी, अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। तो वो कहती है, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम प्रेगनेंसी के वक्त मेरे साथ नहीं देते और अपनी बीवी के खिलाफ नहीं जाते और मुझे घर का काम करने से नहीं रोकते नहीं, तो मैं ये नहीं कर पाती। तो मैं कहता हूँ, भाभी, अब पुरानी बातों को भूल जाओ, और फिर अब हम सभी खुश थे। तो ये थी हमारी कहानी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अनवी टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें।